हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है आपकी फिजिक्स डेली डोज, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को टॉपिक वाइज कंबाइन किया है और एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छोड़ा है। अभी हमने ये है ऑक्सीलेशन की वीडियो, इसके बाद वेव की वीडियो और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिकों से आए हैं, ठीक है, जो ऐसे टॉपिक है या वो क्वेश्चन जो हमसे पीछे छूट गए हैं, वो सभी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक में वाली पीडीएफ में डाल दिए हैं। और वो सारी पीडीएफ मैंने आपको पहले ही मैं आपको टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। तो वहाँ जाके आप क्या है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले इसलिए डाले कि अगर हम इन वीडियो को पूरे नहीं बना पाए तब भी आप उनको पढ़कर पेपर पास कर सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ऑक्सीलेशन से। तो पहला क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑक्सीलेट 40 टाइम इन 4 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है, अगर आपने हमारी 25 डे क्रैश कोर्स की सीरीज देखी है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम, बराबर डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो ऑक्सीलेशन कितनी हुई, 40 सेकंड में 40 टाइम ऑक्सीलेशन हुई। और कितना टाइम, टोटल टाइम कितना था, 4 सेकंड। टोटल टाइम था 4 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सिर्फ टाइम है। तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 10 हर्ट्ज। 10 आ जाएगा आपके पास आंसर, 10 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। बाकी इसका दूसरा रिलेशन क्या होता है दोस्तों, देखो इनके जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपका एक ये रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। एक ये रिलेशन होता है, ठीक है। एक रिलेशन होता है आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, एक ये रिलेशन होता है। तो आपको रिलेशन सारे पता होने चाहिए। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज, इट विल। अगर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक डिक्रीज हो गई तो क्या होगा। आपको पता है कि अगर लेंथ है, ये पेंडुलम है, अगर इसकी लेंथ कम हो गई तो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका देखो सिंपल सा आंसर है। अगर आपने सिंपल पेंडुलम की आपको इक्वेशन पता है तो अच्छी बात है, वरना आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपका क्या है, पेंडुलम की हाइट डिक्रीज होती है, ठीक है, जैसे ही आपकी हाइट डिक्रीज होगी, देखो ना, आप अपने हाथ में एक धागे में कुछ बांध लीजिए नीचे को, उसके धागे में कुछ भी बांध लीजिए। अब आप देखना, जैसे आप उसकी अपने हाथ में उसको पकड़ेंगे और हिलाएंगे ना, जैसे आप बड़ी हाइट, बड़ी उसका धागा का लेंथ बड़ी रखोगे तो वो क्या है, पूरा क्या है वो, अगर उसको आप पेंडुलम की तरह घुमाओगे अरे से परे, तो देखोगे आपके पूरा बहुत टाइम ले रहा है एक अपने उसी पॉइंट में आने के लिए। परंतु जैसे आप उसकी हाइट कम करोगे, वो क्या है, वो ना इस तरीके से वो हाइट कम करोगे, वो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी अपना डिस्टेंस पूरा कर लेगा इस तरीके से। परंतु जब हाइट बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा तब यहाँ जाएगा, उसका डिस्प्ले जो उसका डिस्टेंस है कवर करने को उसको बहुत होगा। परंतु जैसे इसकी हाइट छोटी होगी उसको डिस्टेंस कम हो जाएगा कवर करने को। तो क्या होगा, जैसे हाइट कम होगी वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। बाकी इसका रिलेशन है दोस्तों, रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या है, एल डिवाइड बाय जी, ये एल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। तो जो आपकी लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टाइम के, लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, टाइम के। जैसे आपका लेंथ क्या होगी, लेंथ कम होगी तो टाइम भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम हो जाएगा। और तब टाइम कम होगा तो वो जल्दी जल्दी मूव करेगी, टाइम कम होगा तो जो आपका पेंडुलम है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, a particle executes a simple harmonic motion with the amplitude a, at what displacement it possess half potential energy and half kinetic energy। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें इस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल ले लोगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखो कैसे। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर आपने 25 डे क्रैश कोर्स आपने वेव वाला चैप्टर नहीं देखा तो जाके देखिएगा, वहाँ पे बताया गया है। काइनेटिक एनर्जी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है वो होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ए स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये वाला आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी वाई का स्क्वायर, वाई होता है डिस्प्लेसमेंट। और टोटल एनर्जी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट। वाई का मतलब होता है जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो ये होते हैं रिलेशंस। जब आप क्या करोगे, जब आपको बोल रहा है कि देन टोटल एनर्जी इट सेल्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल ले लेंगे। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का था 1/2 m ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
और पोटेंशियल एनर्जी को आप इसके इक्वल रख लोगे, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इसको क्या इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि यहाँ भी 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों प्लस का हो जाएंगे, ये प्लस होके क्या बन जाएंगे 2/2 1 हाफ और हाफ क्या है 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब आप इस एम ओमेगा स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओगे तो एम से एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रिलेशन बचेगा, आपका रिलेशन बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और एक्स को आप जब अंडर रूट के अंदर लोगे तो आपका क्या है अंडर रूट से अंडर रूट, इससे ये कट गया तो ये आ गया आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अंडर रूट 2, एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अंडर रूट 2, एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखो दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इफ टू साउंड वेव हैव अ फेज डिफरेंस 60 देन दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस। कितना पाथ डिफरेंस होगा आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस को मैं लिखूंगा पी डी, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस को लिखूंगा पी ए डी, पाथ डिफरेंस पी ए डी, पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। तो आपको पता है कि आपके पास जो 60 है वो क्या है, जो 60 है वो क्या दिया है आपके पास, फेज डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस दिया है। 60 क्या दिया है, फेज डिफरेंस दिया है, और पाथ डिफरेंस पी ए डी, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस दिया 60। तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई बाय 3, क्योंकि पाई होता है 180 और जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 18 160 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 इसको क्या है आप इस तरफ को ले आओ तो गुणा में आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई, इस पाई से ये पाई कट गया तो ये क्या गया लैम्डा बाय 6। कितना आ गया दोस्तों, लैम्डा बाय 6 आ गया, ऑप्शन डी फेज डिफरेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं इसको, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अ बॉडी इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड इट इज गिवन अ सर्कुलर मोशन एंड वेलोसिटी v एंड रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो इसका होगा दोस्तों v स्क्वायर डिवाइड बाय r, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ, इनको आप पढ़ लीजिएगा, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। A child swinging on a swing sitting position, stand up, the time period of swing will be। तो देखो अगर बच्चा है यहाँ से इसने क्या झूले पे बैठा हुआ, इस तरीके से झूले से बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ झूले पे, ठीक है, ये बैठा हुआ झूले पे, अब एक खड़ा हो जाता है झूले पे, ये झूले पे खड़ा हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो देखो आप लेंथ देखोगे, लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लेंथ क्या है लंबी है, और ये लेंथ क्या होगी कम होगी, जैसे बच्चा खड़ा हुआ लेंथ क्या होगी इसकी कम हो गई। तो जब लेंथ कम हो जाएगी इसकी, तो आपको पता है कि जब लेंथ कम होती है पेंडुलम की तो वो क्या करता है फास्ट घूमना, वो क्या करता है फास्ट घूमना स्टार्ट करता है। जब लेंथ कम होगी तो मतलब टाइम भी उसका कम हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लगा ऊपर वाला, तो इसमें भी टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए आंसर। देखो यहाँ आप देख सकते हैं इसको, आगे चलते हैं। The velocity of particle or in simple harmonic motion at displacement y from the mean position। तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे देखो आपके आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है y होती है, वो होता है a साइन ओमेगा टी, y होता है a साइन ओमेगा टी। और जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी बन जाएगा, और इसकी ए आपका ऐसे रहेगा, साइन ओमेगा टी की करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में ओमेगा आपका एक्स्ट्रा टर्म है तो ये आ जाएगी आगे ए ओमेगा ए, और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है ऐसे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाती है, ठीक है। जब आप इसमें कॉस की वैल्यू पुट करते हो ना, कॉस की वैल्यू, कॉस को कैसे करोगे आप, कॉस का स्क्वायर करोगे, जब आप इसको कॉस की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे दोस्तों तो वहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको वेलोसिटी, इसको अगर आप एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से वेलोसिटी, तब होती है आपकी वेलोसिटी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी ध्यान रखिएगा, और एक ए वाई जो मैंने आपको वेलोसिटी निकाल के बताई उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
अ वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। तो एक किस तरह की वेव है दोस्तों, तो आपके पास वेवलेंथ दे रखी है 0.3 मीटर, मतलब आपके पास होगी 3/10 मीटर। इट प्रोड्यूस एयर एंड इट्स ट्रैवल इट प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड। विच टाइप ऑफ वेव वुड इट बी। तो आपको बताने की किस तरीके की वेव है, तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोड्यूस ट्रैवल स्पीड ऑफ 300 मीटर, वेलोसिटी दी हुई है, लैम्डा दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पता है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है कि किसके बीच कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी दे रखी है 300, तो लिख दो 300 इज इक्वल टू लैम्डा आपका से 3/10 इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा 300 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 से 300 काट दो तो आ जाएगा 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 हर्ट्ज। अब बताओ 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी किस में होती है, तो आपको पता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजुअल वेव्स होती है, ऑडिबल रेंज में होती है, जिसको हम इंसान सुन सकते हैं। आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और 20 नीचे कौन सुन सकता है 20 हर्ट्ज से नीचे राइनासोर सुन सकते हैं, 20,000 से ऊपर कौन कौन सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है आपका, ठीक है, आपका कुत्ता सुन सकता है, बैट सुन सकते हैं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो ऑडिबल रेंज होगी ये ऑडिबल वेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो इसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाता है डिक्रीज, ये तो आपको पता है, पर कितना डिक्रीज होता है। अब देखो आपको लेंथ वाला रिलेशन पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाय एक्सेलेरेशन, ये L डिवाइड बाय G, कुछ भी लिख सकते हैं, G भी एक तरह की एक्सेलेरेशन होती है, तो L/A, ये L/G, तो L/G लिख देते हैं। तो आपको पता है कि लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हाफ हो गई, तो हाफ डाल दो उधर लेंथ, तो हाफ डाली तो L/2 हो गया, L/2 डिवाइड बाय G, L/2 डिवाइड बाय G। तो अब क्या है, आप यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2π√L2G, इस तरीके से लिख सकते हैं L2G, ठीक है। अब आप क्या है √2 को बाहर ले लीजिए, ये वाला, तो √2 ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 2π√LG बचा आपका, और 2π√LG क्या था, टाइम था ना, 2π√LG जो स्टार्टिंग में था, तो वही आ गई, तो टाइम, और ये क्या था, टाइम इज इक्वल टू √2 आ गया ये। तो कितना हो गया ये टाइम पीरियड, कितना होगा, इन जो आपका टाइम पीरियड होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। आपका जो क्या होगा, लेंथ ऑफ सिंपल हाफ, देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना होगा, फैक्टर ऑफ √2, कितने फैक्टर से होगा, √2 के फैक्टर से होगा, कितने से होगा, डिक्रीज बाय द फैक्टर √2। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। The total energy of a particle execute simple harmonic motion is energy when displacement of the particle is half of the amplitude then kinetic energy of the particle। तो आपके पास दे रखी है टोटल एनर्जी, बोल रहे हैं कि ये E है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी है E सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो टोटल एनर्जी होगी E। और ये बोल रहे हैं कि when displacement of the particle is half the amplitude then kinetic energy of the particle is। ये समझना है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ है, किसके, एम्पलीट्यूड के हाफ है, एम्पलीट्यूड के हाफ है। तो देखो आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों, आप काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है, और आपको 1/2 m ओमेगा ये m ओमेगा y², ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये बोल रहे हैं कि इसकी जो व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितनी हो गई, हाफ हो गई एम्पलीट्यूड के, तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड 1/2 m ओमेगा, हाफ कर दो उसको, एम्पलीट्यूड था a² डिवाइड बाय 4, क्योंकि जब आप इसमें
a/2 डालोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a² / 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो, 1/2 m ओमेगा a², 4 ले लो बाहर, यहाँ बाहर ले लो, 1/4 आ गया। तो ये आ गया किसके फैक्टर में आ गया, 1/4 के फैक्टर में आ गया आपके। और इसको क्या बोलते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², ये होती है आपकी टोटल एनर्जी। a² होती है टोटल एनर्जी, ये वाला हो गया टोटल एनर्जी। तो इसमें डाल दो टोटल एनर्जी, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी इन्होंने क्या दी है, ई दी है। टोटल एनर्जी क्या दी है, ई दी है। तो टोटल एनर्जी होगी ई, और ये किसके ई की डिवाइड किसके फैक्टर में था, 1/4 के फैक्टर में था, तो e/4। ये आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई टोटल एनर्जी की फॉर्म में। अब आप क्या करोगे इसमें दोस्तों, अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है कैसे निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी से जब आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी जब आप पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दोगे। टोटल एनर्जी कितनी आई, टोटल एनर्जी आएगी आपकी e/4, और टोटल एनर्जी है आपकी ई, जो इसमें दी है, ई क्वेश्चन में दी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई आपकी, e/4। तो इसको सॉल्व करो, 4e माइनस ई, तो ये आ गया आपके पास 3e/4। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो इसमें कुछ नहीं किया आपने, पोटेंशियल एनर्जी में क्या किया, जो एम्पलीट्यूड हाफ है वो डाला, वहाँ से आपको क्या आ गई, उसको आपने एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहाँ से आपके पास e/4 आ गई पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी से जब आप पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दोगे, उसको माइनस किया और आपके पास आ गया ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये आपने किया। आगे चलते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ 1.25 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इज़ 1 मिनट। तो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताओ ह्यूमन हार्ट की। आपको पता है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट 1.25 हर्ट्ज, अच्छा उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, 1.25 हर्ट्ज, और नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। तो बताओ नंबर ऑफ हार्ट मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बताओ। टाइम दे रखा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब बताना है नंबर ऑफ हार्ट बीट, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। हार्ट बीट का मतलब क्या, जितनी बार ऊपर नीचे जा रही है, तो वो उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम कितना है, 60 है, लिख दो। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.25, 125 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो ना आप, इसको पॉइंट हटा दिया, उन्हें दशमलव हटा दिया। अब इस 60 को इधर ले जाओ, तो गुणा 60 हो जाएगा। जब इसको गुणे को आप इधर ले जाओगे, इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाओगे, तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये आ गया। 15 ये आ जाएगा आपका, 4 एकम 4, 15 चौके 60 होता है ये। तो कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर, 15 पाँजे 75। तो 15 गुणा 5 करोगे आप, तो आ जाएगा 15 पाँजे 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, इसमें फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1.25 दे रखी थी, टाइम दे रखा था 60 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करो, आपके पास आ जाएगा हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा दिए हैं, सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।